आपकी किचन में ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए आप अपनी डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं या इनसे छुटकारा पा सकते हैं। मेथी में भी बहुत सारे गुण होते हैं, ये किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। अगर हम लोग रोज़ाना अदरक का इस्तेमाल करें तो हम ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। अदरक इंसुलिन को बैलेंस करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है कि क्या घर पर रह कर के बिना कोई दवाई खाए डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है? डायबिटीज़ को घर पर आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। इन दिनों लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से डायबिटीज़ की समस्या हर एक को होती जा रही है, या यूँ कहें कि बहुत सारे लोगों को हो रही है। अगर इसका आप सही समय पर इलाज नहीं करेंगे तो ये जानलेवा हो सकती है। अगर हम अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल कर लें तो हम इससे बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी है, साथ ही आपकी किचन में ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए आप अपनी डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं या इनसे छुटकारा पा सकते हैं। जिनमें सबसे पहला है हल्दी। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है हल्दी, और सर्दियों के अंदर ये आपको आम तौर पर मिल जाती है। हल्दी के अंदर और भी बहुत सारे गुण होते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। हल्दी में कई सारे गुण होते हैं, इसी वजह से हल्दी को हम कई तरीकों से घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हल्दी पाउडर तो हम सभी के घरों में होता है, लेकिन इसके अलावा कच्ची हल्दी अगर आप खाते हैं तो वो सेहत से बहुत ज़्यादा भरपूर होती है। कच्ची हल्दी को आप दूध में उबाल करके पी सकते हैं, उसको सब्जियों में कद्दूकस करके डाल सकते हैं। कई तरीकों से आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। और तो और हल्दी को लहसुन के साथ मिक्स करके उसकी चटनी भी बना सकते हैं। हल्दी को आप किसी भी तरीके से खाएं, डायबिटीज़ वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद हम अगली बारी आती है, हम लेंगे मेथी को, क्योंकि मेथी में भी बहुत सारे गुण होते हैं, ये किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। फाइबर से भरपूर मेथी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, और इसके साथ ही अगर आप इसे खाली पेट खाते हैं तो आप इसका कमाल देख सकते हैं। डायबिटीज़ की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ मेथी के दानों को आपको पानी में भिगोना है और उस पानी को आपने सवेरे पीना है। हो सके तो जो बीज आपने डाले हैं उसके अंदर दाना मेथी जो डाली है उसको खा लें आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेथी की आप पत्तियों को भी खा सकते हैं, चाहे उसके परांठे बना के खाएं, चाहे कैसे भी खाएं। वैसे शुगर वालों को घी तेल कम से कम खाना चाहिए, इसलिए बेटर है कि आप आटे में या इसकी सब्जी बना करके मेथी की पत्तियों की खाएं तो बेहतर होगा। मेथी के दानों को आपको किस तरीके से खाना है मैंने आपको बता दिया। हो सके तो आप इसे उबाल करके उसका पानी भी पी सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला दें, मगर शहद मिलाने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब बारी आती है तुलसी के पत्तियों की। तो तुलसी की पत्तियां कई बीमारियों का इलाज इसमें छिपा होता है, कई बीमारियों में काम आती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, एंटी ऑक्सीडेंट जैसी कई चीज़ें होती हैं जो कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तुलसी हमारे सभी के घरों में मिलने वाला आम पौधा है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की तो पूजा भी की जाती है, इसलिए हम सभी तुलसी को अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। आपको बता दें कि तुलसी की पत्तियों को आप सीधा भी निगल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको उबाल करके उसको काम में लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप चाय में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में चाय पीने का चलन बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी चाय को ऐसा बनाएं कि वो आपको नुकसान ना करे। तो इसके लिए सीधा सीधा है कि आप तुलसी के पत्तों को उबालें, उसमें
थोड़ी सी मात्रा में शहद मिलाएं। मगर यहाँ फिर मैं आपको एक बार कहूँगी कि शहद आपको तब मिलाना है जब आपका डॉक्टर आपको कहे, तभी आपको शहद मिलाना है, वरना डायबिटीज़ वालों को शहद बिल्कुल नहीं मिलाना है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि शहद को कभी भी उबलते हुए पानी में नहीं डालना होता है। जब पानी थोड़ा कम तेज गर्म हो तब उस वक्त आपको शहद मिलाना होता है उसके अंदर। शहद को जब आप मिला देंगे तो उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये तुलसी की चाय जो है आपको कितना फ़ायदा करती है ये आपको समझ आ जाएगा। अब बारी आती है दालचीनी की। तुलसी के पत्तों के बाद हम रखेंगे दालचीनी को। दालचीनी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, साथ ही इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। दालचीनी टाइप 2 के खतरे को कम करने में मदद करती है। आप दालचीनी को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी को आप पानी में उबाल करके उसको पानी में अच्छे से आपको उबाल लेना है। उबालना आपको चुटकी भर ही है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। बहुत ज़्यादा दालचीनी की मात्रा नहीं लेनी है, आपको थोड़ी ही मात्रा लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा चम्मच लें दालचीनी की मात्रा, और आप उसको अच्छे से पानी में उबालेंगे। उसके बाद उसको छान करके सिप सिप करके पी लें। हल्का गर्म होने पर आप उसे पिएं। इसके अलावा आप उसमें शहद भी मिला सकते हैं, मगर फिर वही बात, शहद को अपने डॉक्टर की सलाह पर ही मिलाना। डायबिटीज़ वाले शहद का प्रयोग डायरेक्ट ना करें तो अच्छा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लौंग की। लौंग औषधीय गुणों से भरपूर होता है, ये हम सभी जानते हैं। खाने के स्वाद को बढ़ाता है, साथ ही खाने को पचाने का भी काम करता है। लौंग मैग्नीज का एक समृद्ध स्रोत होता है। इसमें एंटीफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। लौंग का पानी पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल होने में मदद मिलती है। लौंग का पानी आपको कैसे पीना है आपको बता दें, वही तरीका है। 4-5 लौंग लेनी है, आपको उबालनी है, और उबाल करके जब वो पानी, अगर 1 गिलास लिया है, आधा गिलास पानी रह जाए तब उसमें शहद मिलाइए और उसके बाद में उसको पी जाइए। लेकिन पीना वही हल्का गुनगुना है, तेज़ गरम नहीं पीना है। शहद भी हल्का गुनगुना रह जाए तभी मिलाना है। इसके बाद हम बात करते हैं जीरे की। जीरा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। खाने को तो स्वादिष्ट बनाता ही है, वैसे भी हम सभी सब्जियों में जीरा डालते ही हैं। कई बीमारियों को जीरा दूर करता है। ये शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ने में मदद करता है, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके लिए आप रोजाना खाली पेट जीरे का पानी पी सकते हैं। आपको बता दें कि जीरे का पानी बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप इसको रात को 1 चम्मच जीरे को रात को पानी में भिगो करके रख दें, और पानी में भिगो के रखने के बाद आप सवेरे इसे इसी पानी के साथ में उबाल लें, अच्छी तरीके से उबाल लें, और उबालने के बाद इसे हल्का गुनगुना होने तक छोड़ दें, और उसके बाद उसमें शहद मिलाएं और उसको पी लें। ये एक रामबाण नुस्खा है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का। इसके बाद हम बात करते हैं नीम की। नीम हम सभी के घरों के आसपास मिल जाता है। नीम की पत्तियां खाने में कड़वी जरूर होती हैं, लेकिन डायबिटीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल करती हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड होता है, जो कि एक एंटीवायरल पदार्थ है, और इसके अंदर और भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। वैसे आप नीम के पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ नीम की पत्तियों को सुखाना है, और सुखाने के बाद में उसको मैश करके उसका पाउडर बना करके रख लेना है। और इस पाउडर को आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-1 चम्मच अगर आप खाएं तो ये डायबिटीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। इसके अलावा नीम के जो नए पत्ते निकलते हैं, वो 2 पत्ते आप अगर सुबह सुबह चबाएं तो आपको डायबिटीज़ में कमाल का असर दिखाई देगा। डायबिटीज़ कुछ ही दिनों में पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगी। इसके बाद बात हम करते हैं करेले के जूस की। करेले वैसे तो पीने में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप हर दिन सुबह करेले का जूस ज़रूर पिएं।
जिनको डायबिटीज़ है वो खास तौर पर, इससे आप डायबिटीज़ की बीमारी से बच सकते हैं। ये डायबिटीज़ में शुगर, या कहने का मतलब ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके बाद बारी आती है जामुन की। जामुन गर्मी के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, और जामुन चाहे काला जामुन हो चाहे कैसा भी हो, आपको जामुन जरूर खाना चाहिए। और ख़ास तौर से जब आप जामुन को खाते हैं तो उसकी गुठली को सुखाकर पीसकर उसका पाउडर आप बना करके इस्तेमाल करें। जब आप ये पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि डायबिटीज़ में इसने कितना गजब का असर दिखाया है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ गुठलियों को सुखाना है, सुखा करके उसको मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बनाना है, और सुबह शाम आपको ये पाउडर लेना है। जब आप इसे गुनगुने पानी के साथ में इस पाउडर को लेंगे तो आपको जो फ़ायदा होगा आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि देखिए हमें डायबिटीज़ हमारी जड़ से चली गई या हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके बाद बारी आती है अदरक की। अदरक हम सभी सब्जियों में डालते हैं, हम सभी अदरक को चाय में डाल करके इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीक़ों से हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग रोज़ाना अदरक का इस्तेमाल करें तो हम ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। अदरक इंसुलिन को बैलेंस करता है। अगर आप एक बर्तन में गर्म पानी लेते हैं और इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर 5 मिनट तक उबालते हैं और फिर इस आप पी लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कमाल का फ़ायदा मिलेगा। हमने आपको मेथी के बारे में तो बताया था, मेथी पाउडर के बारे में अब हम आपको बताएंगे। मेथी डायबिटीज़ में काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती है। ग्लूकोज की मात्रा को सही करती है और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने का काम करती है। 2 चम्मच मेथी दाने को रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट उसका पानी पिएं, और उसके बीज भी खा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेथी का जो पाउडर होता है वैसे तो आप वो भी खा सकते हैं, मगर आप अगर उसको भिगो करके खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी असर दिखाएगा। मेथी सर्दियों में बहुत आसानी से मिल जाती है, तो आप उसे किसी भी तरीके से अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद हम खाने पीने की तो हमने बात बहुत सारी कर ली। लास्ट में हमारे पास बचता है कि हम अपने डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं या फिर बैडमिंटन खेलते हैं तो आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कम होती है। मगर आपको एक्सरसाइज करते वक्त भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक्सरसाइज करते वक्त आप बहुत ज़्यादा कुछ खा पी करके एक्सरसाइज ना करें। इसके अलावा एक्सरसाइज करते ही आप कुछ भी ना खाएं, थोड़ी देर का इंतज़ार करें, तभी उसके बाद ही आप कुछ खाएं। वैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। योग, आसन, प्राणायाम करना वैसे भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें और डायबिटीज़ से छुटकारा पाएं। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये सारा कुछ हमने डॉक्टर की सलाह पर ही एपिसोड बनाया है, तो अगर आपको भी डॉक्टर से किसी चीज़ की सलाह चाहिए या आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।